हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको पूरा कवर करेंगे। इसका बेसिक चीज़ को बताएंगे कि आपको मैट्रिक्सेस क्या है, मैट्रिक्सेस का स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है, किसी भी मैट्रिक्सेस को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलो स्टूडेंट देखते हैं। मैट्रिक्स ए सेट ऑफ क्वांटिटी, मतलब एक सेट ऑफ क्वांटिटी अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे, मतलब ये रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्मेट में इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। उसको सजाने के दौरान आपका रो वाइज और कॉलम वाइज इसको क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। अब ए सर्टेन लॉ ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड मैट्रिसेस। चलो अब समझते हैं कि मैट्रिसेस का एक एग्जांपल लिए स्टूडेंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम के फॉर्मेट में इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी मैट्रिक्सेस आपका रहेगा उसमें आपका रो किसको बोलेंगे और उसको कॉलम किसको बोलेंगे। पहले उसको समझते हैं कि रो आपका क्या है और कॉलम क्या है। तो यदि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लिखने का जो तरीका होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, रो होगा। मतलब ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया। उस तरह करके रो को क्या करेंगे हम लोग, डिजाइनिंग करेंगे। और ये आपका क्या होगा, कॉलम होगा। ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये आपका क्या होगा, सेकंड कॉलम होगा, ये आपका क्या होगा, थर्ड कॉलम होगा। इसी तरह करके आपका कॉलम का डिजाइनिंग होगा। अब देखो स्टूडेंट, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं कि कोई एक मैट्रिक्सेस है, वो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्मेट में उसको डिजाइनिंग करेंगे। आपका कोई एक मैट्रिक्सेस लेते हैं, ये आपका 2 3 और ये आपका क्या है, ये 7 और 8 है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस मैट्रिसेस में रो आपका कितना है। तो देखो इस तरह के साइड को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो आपका कितना रो हो गया, एक रो हो गया, 2 रो हो गया। तो रो को डिफाइन करेंगे आर से। तो रो क्या हो गया, रो आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, रो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। कॉलम को सी से डिसाइड करेंगे तो C1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक दूसरा कॉलम होगा, उसको क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। इसका मतलब है ये जो एग्जांपल लिए हैं इसमें आपका 2 रो है और 2 आपका क्या है, कॉलम है। तो आपसे यदि पूछेगा कि ये आपका देखो ये 1 है, मतलब ये आपको डिसाइड कर रहा है फर्स्ट रो, और ये 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। मतलब फर्स्ट रो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है। तो देखो ये आपका रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि 2 है। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट रो और आपसे पूछेगा फर्स्ट रो और आपका सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये आपका फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, ये होगा। इस तरह करके हम डिसाइड करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, A12 होगा। A12 के प्लेस पे क्या है, आपका 3 है। यदि आपसे पूछे कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो पहले सेकंड रो को ढूंढो। सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम का क्या है, एलिमेंट है। आपसे यदि पूछेगा कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो सेकंड रे और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, ये होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम को डिसाइडिंग करेंगे। अब देखो ये आपका क्या है, ये 1 लिखने का मतलब है ये आपका फर्स्ट रो है, और ये 1 आपका कॉलम डिसाइड करेगा, ये फर्स्ट कॉलम है। ये 2 डिसाइड करेगा, ये सेकंड कॉलम है। ये 3 डिसाइड करेगा, ये सेकंड कॉलम है। n डिसाइड करेगा, ये n नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, अब देखो इसको समझने का कोशिश करो। 2 का मतलब है ये आपका सेकंड रो है, और ये 1 लिखने का मतलब है फर्स्ट कॉलम है। ये आपको 2 लिखने का मतलब ये आपका सेकंड रो है, और 2 लिखने का मतलब ये क्या है, सेकंड कॉलम है। ये 2 लिखने का मतलब है सेकंड रो है, और 3 लिखने का मतलब है थर्ड कॉलम है। ये 2 लिखने का मतलब है सेकंड रो है, और n लिखने का मतलब क्या है, कॉलम है। इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट रो को डिसाइड करेगा, और सेकंड एलिमेंट का जो पोजीशन है ये लिखने का तरीका वो आपका कॉलम को डिसाइड करेगा। तो आपको यदि पूछेगा तो आपको ऐसे लिख देना है, ये आपका क्या है, A11 है, ये आपका A12 है,
ये आपका 2 1 है और ये आपका A 2 2 है। इस तरह करके आपको क्या करना है, डिजाइनिंग करना है, ठीक है। तो आपका मैट्रिसेस में आपका एक रो होता है और एक आपका क्या होता है, कॉलम होता है। इसको सबसे पहले समझना है कि रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको समझते हैं कि मान लेते हैं कोई मैट्रिसेस दिया गया 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर दिया गया 9, ये दिया गया 4, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये मैट्रिसेस जो दिया गया इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो एक रो हो गया और ये आपका क्या होगा, एक रो हो गया। इसका मतलब एक रो ये है, दूसरा रो क्या है, ये है। अब आपसे पूछेगा कि कॉलम कितना है, तो इसको ऐसे डिवाइड करना है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। ये आपका क्या हो गया बताओ तो, सेकंड कॉलम हो गया। ये आपका क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। मतलब ये जो मैट्रिसेस दिया गया है, इस मैट्रिसेस में आपका रो कितना है, तो रो आपका कितना हो गया, 2 हो गया। और कॉलम आपका कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब ये जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा 2 इंटू क्या होगा, 4 होगा। 2 इंटू क्या होगा, 4 होगा। ये 2 जो डिसाइड करेगा वो आपका रो को डिसाइड करेगा और ये आपका 4 जो है वो आपका क्या डिसाइड करेगा, ये आपका क्या डिसाइड करेगा, कॉलम को डिसाइड करेगा। मतलब ये आपका रो को डिसाइड करेगा, ये आपका कॉलम को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस लिखे हैं इसमें 2 रो है और आपका 4 कॉलम है। इसी तरह करके हम लोग क्या किए, मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई किए। कोई भी मैट्रिसेस आपके पास गिवन रहेगा और आपसे पूछेगा कि ये कितने रो और कितने कॉलम का है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे आप डिवाइड करोगे तो ये के बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा तो 2 रो हो जाएगा। और ये वाला लाइन को ऐसे कट करोगे, जितना बार कट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो ये आपका 1 बार कट कर रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 कॉलम हो गया। और ऐसे कट करोगे तो आपको रो मिलेगा। 2 बार ऐसे कट कर रहा तो 2 रो होगा। ऐसे आपका 4 बार कट कर रहा तो 4 कॉलम होगा। इस तरह करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका क्या है, किस ऑर्डर का मैट्रिसेस है। तो पहले हम लोग रो को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम को लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। अब देखो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कुछ होता है, उस मैट्रिसेस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। ये सब चीज आपको आना चाहिए। अब देखो इसके बाद हम बताते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे। अब देखो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स बेहद इजी है, आराम से समझ में आएगा, ध्यान दोगे कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कोई एक मैट्रिसेस है और यदि उसका रो और कॉलम बराबर है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल से समझो, जैसे 1 है, 2 है, -3 है, 4 है, 5 है, 0 है, उसके बाद आपका 3 है, -1 है और ये 5 है। माइनस प्लस कुछ भी एलिमेंट का वैल्यू हो सकता है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब देखो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें रो कितने हैं। तो इस तरह करके कट करोगे तो 1 बार कट करेगा, इस तरह करके कट करोगे तो दूसरा बार कट करेगा, इस तरह करके कट करोगे तो तीसरा बार कट करेगा। तो ये आपका फर्स्ट बार कट किया उसको रो 1 बोलेंगे, सेकेंड बार कट किया तो रो 2 बोलेंगे, थर्ड बार कट किया इस डायरेक्शन में तो R3 बोलेंगे। और ऐसे कट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, C1 होगा। ऐसे कट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, C2 होगा। ऐसे कट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, C3 होगा। इसका मतलब है ये जो आपका मैट्रिसेस गिवन है इसमें आपका कितना रो है, 3 रो है, और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। इसका मतलब है कि इसको लिखेंगे m × n के फॉर्म में। तो m जो होगा रो होगा और n जो होगा वो कॉलम होगा। तो कितना रो है, 3 रो है, और कॉलम भी कितना, 3 है। इसका मतलब है कि ये आपका रो और कॉलम क्या है, बराबर है। इसीलिए इस मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका मतलब, इसका डिफिनेशन ये होगा कि किसी भी मैट्रिसेस का रो और कॉलम यदि बराबर हो जाए तो आपको बोलना है कि वो मैट्रिसेस क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ऐसे दे दें, ये 1 2 3 7 8 9, ठीक है।
आपसे पूछेगा कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलो देखते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। अभी हम बताएं कि रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो ऐसे कट करेंगे तो एक बार कट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रो 1 बोलेंगे। ऐसे कट करेंगे तो ये दूसरा बार कट करेगा तो इसको रो 2 बोलेंगे। ऐसे कट करेंगे तो ये फर्स्ट बार कट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, C1 बोलेंगे। ऐसे कट करेंगे तो सेकेंड बार कट करेगा तो C2 बोलेंगे। ऐसे कट करेंगे तो एक बार कट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे। इसका मतलब है यहां पर रो कितना है, 2 रो है, R1 और R2 2 रो है, और कॉलम इस पे कितना है, 3 कॉलम है। कितना है, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। इसका मतलब है इसमें आपका रो और कॉलम बराबर नहीं हो रहा, इसीलिए ये जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका क्या होगा, दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका क्या होगा, दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आपका रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो अब मान लेते हैं कोई एक इस तरह पूछ दिया कि 1 2 5 7, आपसे पूछेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखो इसमें कितना रो है, R1 है, इसमें कितना रो है, R2 है, कॉलम इसमें कितना है, C1 है, इसमें कॉलम क्या है, C2 है। इसका मतलब रो 2 है, कॉलम भी क्या है, 2 है, रो और कॉलम क्या है, इक्वल है, 2 है। इसका मतलब है दिस इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब है यदि किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो आपको अब बताते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आपका यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, उसको आपको समझना है। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया है कि रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी जाके वो मैट्रिक्स क्या होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यदि आपको एक ऑप्शन दे दे और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोले कि कौन सा मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो आप बेहतर ढंग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखोगे कि जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। अब देखो कोई एक मैट्रिक्स है, अब समझना है कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे मान लेते कि ये आपका क्या है, एलिमेंट है, और बाद बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये आपका क्या होगा, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गया। और जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू आपका 1 हो जाए और बाद बाकी वैल्यू सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका क्या होगा, आई होगा। यदि कोई आपको आई दिखा रहा सिंबल तो उसको बोलना है ये जो मैट्रिक्स है, इस तरह के नेचर के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स नाम है। यदि आपसे एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है। मान लेते हैं कि 1 है, ये 0 है, 0 है, 0 है, फिर इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 किए, इसको 0 किए, इसको 0 किए, इसको 1 किए। इसका मतलब है आपसे कोई पूछेगा कि ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आपको देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का
वैल्यू 1 है या नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू यदि 1 है और बाद बाकी वैल्यू सभी क्या है, 0 है, तो ये मैट्रिसेस जो होगा यूनिट मैट्रिसेस के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी होगा, दोनों एक ही नाम है। तो आपको समझ लेना है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस किसको बोलते हैं और यूनिट मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई एक मैट्रिसेस है और इस तरह करके दे दिया गया है आपको, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या है 0 है, ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 0 है, ठीक है। अब देखो ये 0 है, ये 2 दे दिया और ये आपका 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, उसके बाद ये आपका 0 दे दिया, 0 दे दिया, ये 1 दे दिया और ये 0 दे दिया, ये 0, ये 0 और ये 0 और ये -1 दे दिया। और आपसे पूछेगा कि क्या ये मैट्रिसेस जो है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, तो आपको बोलना है कि ये मैट्रिसेस जो है आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सभी वैल्यू 1 नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है। तो दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा प्रॉब्लम, तो आपको बोलना है दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट ए यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज all principal diagonal element are not 1, all principal diagonal element value are not 1, that's why these matrices are not identical matrices or not unit matrices। आपको समझ में आया होगा कि यदि किसी भी मैट्रिसेस का देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सभी 0 था, बट आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सभी वैल्यू 1 नहीं होने के कारण ये आपका क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं हुआ। तो आपको समझ लेना है कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है। अब यहीं पर समझाते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यहां पर 1 दे दे और यहां पर 1 दे भी दे, यहां पर मान लेते हैं 1 दे दिया, अब मान लेते हैं कि एनी अदर एलिमेंट जैसे ये -2 दे दिया, ये आपका -3 दे दिया, मान लेते हैं ये आपका -4 दे दिया और ये आपका मान लो कि 8 दे दिया, तो क्या ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस है? ये अभी आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 है और बताए थे उसके साथ साथ कि बाद बाकी सभी एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, बट यहां पर 0 नहीं है, 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 जिसके कारण ये आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है। आपको ध्यान से समझना है, आपको प्रॉब्लम में फंसा सकता है। तो आपको समझ लेना है कि सीधी कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए, बाद बाकी सभी वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड करेगा तभी जाके आपका मैट्रिसेस जो होगा वो आपका क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगा या तो यूनिट मैट्रिक्स होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि नल मैट्रिसेस और जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपको समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपका क्या होता है आई होता है। आपको समझ लेना है, आपसे पूछेगा कि व्हिच वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिसेस, तो देख लेना है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए, बाद बाकी वैल्यू सभी 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा वही आपका मैट्रिसेस जो होगा वो आपका क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगा। अब देखो नल मैट्रिक्स, नल का मतलब ही होता है जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिसेस या तो आपसे पूछेगा जीरो मैट्रिक्स, ये बेहद ईजी है, कुछ भी नहीं है। जीरो मैट्रिसेस उस तरह के मैट्रिसेस को बोलेंगे जिसमें आपका सभी रो वैल्यू और सभी कॉलम वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आपको समझ लेना है ये जो मैट्रिसेस होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका नल मैट्रिसेस होगा। क्या होगा? नल मैट्रिसेस होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। आपसे पूछेगा कि ये कौन सा मैट्रिसेस है, तो आपको बोलना है ये आपका जो मैट्रिसेस है नल मैट्रिक्स है, क्योंकि all element are 0 or all element are 0 then this is matrices is known as the zero matrix या तो क्या होगा null matrices होगा। इसका मतलब है कि सभी रो का पोजीशन का वैल्यू और सभी कॉलम पोजीशन का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो वो मैट्रिसेस क्या होगा नल मैट्रिसेस होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते कोई पूछ दिया 0 0 0
और पूछ दिया 0 0 0, ये कैसा मैट्रिसेस है? तो बोलना इसमें कितना रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है, 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम है, बट सभी एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है, इसीलिए ये भी मैट्रिसेस क्या होगा, नल मैट्रिसेस होगा, या तो क्या होगा, 0 मैट्रिसेस होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, सीधी भाषा में याद रखना है। यदि सभी एलिमेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो आपको टिक आउट करना है 0 मैट्रिसेस। क्या मैट्रिसेस, 0 मैट्रिसेस। अब आपको बताते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, क्या डायगोनल मैट्रिसेस किसको बोलेंगे। अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। क्या डायगोनल, डायगोनल मैट्रिसेस। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इसको समझना है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्या होगा, वैल्यू होगा, अब बाद बाकी सभी क्या होगा, 0 होगा, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे ये आपका 2 0 0 और आपका मान लेते हैं 0 8 0, उसका 0 0 7, तो ये जो मैट्रिसेस होगा आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिसेस होगा। क्योंकि आपका डायगोनल एलिमेंट क्या है, आपका 0 नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, इसीलिए इस मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। मतलब डायगोनल में क्या हो, कुछ वैल्यू हो, उस तरह के मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। इसमें आपका ये यदि मैट्रिसेस का ऑर्डर पूछेगा तो 3 रो है और आपका 3 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे 3 into 3 का मैट्रिसेस। 3 into 3 इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 आपका कॉलम है, इसीलिए इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा 3 into 3 होगा। इसका मतलब समझने का कोशिश करो, डायगोनल मैट्रिसेस उस तरह के मैट्रिसेस को बोलेंगे जिसका डायगोनल का वैल्यू, प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, अब बाद बाकी सभी क्या होगा, 0 होगा, उस तरह के मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। 1 नहीं होना चाहिए, कुछ अनदर वैल्यू होना चाहिए या डिफरेंट वैल्यू होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि स्केलर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर 0। all element except the diagonal element are 0। मतलब देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उस मैट्रिसेस को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सभी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिसेस तभी होगा जो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोले, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, डिफरेंट या कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, तभी जाकर उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। अब देखो स्केलर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, अब समझना है कि स्केलर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे। अब देखो आपको बताते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स मतलब आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ स्केलर फैक्टर से क्या हो, मल्टीप्लाई हो, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस का ही कुछ एडवांस वर्जन है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये 2 है 0 है 0 है 0 है 2 है 0 है। अब देखो यहाँ पर 0 है 0 है 2 है, तो ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सभी वैल्यू क्या है, इक्वल है, 2 है, मतलब 2 स्केलर से क्या है, मल्टीप्लाई। यहां से 2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से 2 निकालेंगे, यहां से भी 2 निकालेंगे, यहां से भी 2 निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 होगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिसेस होगा आपका स्केलर मैट्रिसेस होगा। क्या होगा, स्केलर मैट्रिसेस होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्सेस आपका आइडेंटिटी है वो भी आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्सेस है। इसका मतलब है ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है, ये आपका जो मैट्रिसेस है वो आपका क्या, स्केलर मैट्रिक्स है। यदि मान लेते सपोज दैट ये बोले, ये आपका मान लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको बोलना है ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस के साथ साथ स्केलर मैट्रिसेस भी है। क्योंकि यहां पर यदि आपका क्या सभी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू क्या इक्वल है,
और आपका इसको भी बोल सकते हैं हम स्केलर मैट्रिसेस बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो होगा वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिसेस होगा। आपसे यदि कोई पूछे कि ये आपका 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 5 है, तो आपसे पूछेगा कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, तो नहीं बोलना है कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का सभी वैल्यू क्या है 1 नहीं है, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है, बट ये आपका क्या है स्केलर मैट्रिसेस है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू क्या है, सब बराबर है, एक स्केल फैक्टर से क्या है मल्टीप्लाई है, 5 से क्या है ये आपका 5 से क्या है मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है ये आपका क्या होगा स्केलर मैट्रिसेस होगा, मतलब ये वाला वैल्यू क्या होगा, सब क्या होगा इक्वल होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा, सब क्या होगा इक्वल होगा, तभी जाके आपको क्या बोलना है स्केलर मैट्रिसेस बोलना है। इसका मतलब है आपसे कोई पूछे कि 2 6 और आपसे पूछे कि ये आपका 2 सॉरी ये आपसे पूछ दे कि 6 0 और आपका 0 6 ये आपका स्केलर मैट्रिसेस है या नहीं है, तो बोलना है हाँ ये आपका स्केलर मैट्रिसेस है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये आपका स्केलर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस उसको बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिसेस उसको बोलेंगे जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सभी वैल्यू क्या हो 1 हो, अब बाद बाकी सभी एलिमेंट का वैल्यू क्या हो 0 हो, उसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोलेंगे। नल मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, मैट्रिक्स को देखोगे और सभी वैल्यू क्या हो जाएगा, सभी वैल्यू क्या हो 0 हो, सभी पोजीशन का वैल्यू का मान क्या हो 0 हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे नल मैट्रिसेस बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिसेस उस तरह के मैट्रिसेस को बोलेंगे जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू हो और बाद बाकी सभी क्या हो 0 हो, और मैट्रिसेस कैसा हो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, उसको क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू क्या हो इक्वल हो, कुछ भी हो बट इक्वल हो, जैसे 5 हो 5 हो 5 हो तो पर भी स्केलर मैट्रिक्स होगा, 7 हो 7 हो 7 हो तभी स्केलर मैट्रिसेस होगा, चाहे -5 हो -5 -5 तो भी क्या होगा स्केलर मैट्रिसेस होगा। तो आपको बारीकी को ध्यान देना है कि किस पॉइंट पर क्या चीज को फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको समझ में आ गया है कि स्क्वायर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे और स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। अब आगे का पॉइंट को देखते हैं कि आगे का पॉइंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स का प्रॉब्लम में। अब देखो अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपसे पूछेगा कि किसी भी मैट्रिसेस का आप अलजेब्रिक सम करना है, तो आप दो मैट्रिसेस को कैसे आप ऐड करोगे, ये आपका पॉइंट है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको ध्यान देना है कि किसी भी दो मैट्रिसेस का ऑपरेशन कैसे करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे तो ये आपको सिखाएंगे कि किसी भी मैट्रिसेस का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें आपका होगा पहला पॉइंट होगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करोगे। चलो देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को कैसे हम ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि कोई आपका एलिमेंट है, उसको ऐड कैसे करना है। पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है, थर्ड क्या है कॉलम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये आपका क्या है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। लिखने का तरीका सीखो। ये आपका थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और क्या है थर्ड कॉलम है। इस तरह करके कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह करके आपका मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, अब इस मैट्रिसेस को क्या करना है, आपको ऐड करना है। आपको क्या करना है, ऐड करना है। और यहाँ पर एक मैट्रिसेस हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, अब आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बी मैट्रिसेस है, ये आपका ए मैट्रिसेस है। ए मैट्रिसेस का ऑर्डर इस तरह करके है, और ये आपका क्या है बी मैट्रिक्स है। क्या है, बी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है। इसमें B1 है, 1 है, B1 है, 2 है, B1 है, 3 है, B2 है, 1 है, B2 2 है, B2 3 है। ठीक है, B ये आपका क्या है 3 1 है, B3 2 है, B3 3 है। ठीक है, अब यहां से समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्सेस है। ये मैट्रिक्सेस क्या है 3 × 3 का है।
और ये भी मैट्रिक्स क्या है 3 इंटू 3 का है। इसका मतलब समझने का कोशिश करो, दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब इस मैट्रिसेस का ऑर्डर और इस मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो। जैसे ये 3:3 का है, ये भी 3:3 का है, तभी जाके ये क्या होगा, परफॉर्म होगा। यदि ये 3:3 का रहता और ये आपका 2:2 का रहता, तब आपका इस तरह का मैट्रिसेस का एडिशन परफॉर्म नहीं हो पाता, एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं हो पाता। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन करने के लिए इसका जितना ऑर्डर होगा उतना ही इसका ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाके ये ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। चलो अब देखते हैं एडिशन करते हैं। जब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस क्या होगा, b होगा। अब देखो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा वह समझना है, तब आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसको भी देखना है, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखना है और उसको क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू जो होगा, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म होगा। इसका आपका क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपका 1 3 और ये आपका क्या होगा, b 1 3 होगा। ठीक है, इस तरह करके हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे। ये आपका 2 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, b 2 1 हो जाएगा। ये आपका a 2 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, b 2 2 हो जाएगा। ये आपका a 2 3 है, ये आपका क्या हो जाएगा, b 2 3 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो a 3 1 हो जाएगा, b 3 1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, a 3 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, b 3 2 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो a 3 3 और आपका क्या हो जाएगा, b 3 3 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस तरह करके हम लोग दो मैट्रिसेस को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वैल्यू वही आपका उस मैट्रिसेस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यदि इसी के साथ यदि सब्ट्रैक्शन करने बोलता है, दो मैट्रिसेस का यदि सब्ट्रैक्शन करने बोलता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यदि दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं है, बेहद इजी है। क्या करना है, सिंपल a और माइनस p रहता तो प्लस के जगह पर क्या करना रहता, आपको माइनस करना रहता। क्या करना रहता, माइनस करना रहता। आप आराम से समझ सकते हो। तो यदि आपको ऐड करने बोले तो सबके बीच में क्या करना है, प्लस करना है। यदि आपको सब्ट्रैक्शन करने बोले दो मैट्रिसेस को तो कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ऐड करने बोले तो जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस करेंगे। यदि ऐड बोले तो ऊपर वाला काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन बोले तो नीचे वाला काम करेंगे। इसका मतलब है एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। यदि ऐड करने बोले तो आपस में क्या करेंगे, दोनों के बीच में एडिशन करने के लिए बोले तो ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोले तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, माइनस ऑपरेशन लगाएंगे और दो मैट्रिसेस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये भी आपका एक ही साथ दोनों कॉन्सेप्ट डील हो गया कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। चलो अब समझाते हैं कि एग्जांपल से कि आप किसी भी मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। अब देखो एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये आपका एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। जैसे यह 2 है, 3 है, 4 है, 7 है। ठीक है, और एक मैट्रिसेस बी लेते हैं, मान लेते हैं कि -1 है, -7 है, 6 है और 4 है। इसको आपको ऐड करके बताना है। बेहद ईजी है, कुछ भी नहीं है, a प्लस बी बोल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इस पोजीशन का एलिमेंट को और इस पोजीशन के एलिमेंट को क्या करना, ऐड करना। ऐड करने बोल रहा, तो ऐड करोगे तो प्लस और वहां पर क्या, माइनस है, ऐसे करोगे। फिर इस पोजीशन का एलिमेंट को उस पोजीशन का एलिमेंट के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे। चलो ठीक है, फिर इस पोजीशन का एलिमेंट को इसके साथ क्या करोगे, ऐड करोगे। तो एडिशन बोल रहा, चलो ठीक है। इस पोजीशन का एलिमेंट को उस पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका सम आएगा। दो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता। 2 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 - 7 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब है इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल इस तरह दिया गया, एक मैट्रिसेस ए है, ये आपका 7 8 और ये आपका 6 और 4 है,
और एक मैट्रिक्स आपका बी है जो आपका -2 -3 और आपका ये आपका 2 और ये आपका क्या है, ये आपका 1 है। ठीक है, इसको क्या करना है, a माइनस बी करना। ध्यान दो, a माइनस बी करना है। अब देखो माइनस करोगे तो कैसे करोगे, चलो इस 7 को लोगे, 7 लोगे, माइनस करना तो माइनस साइन लगाओगे, इसके पोजीशन में जो वैल्यू है उसको लिखोगे, -2 लिखोगे, ऑपरेशन ठीक से करोगे। 8 माइनस करना, माइनस करोगे, इस वैल्यू को उठाओगे, -3 है यहां पर लिखोगे। 6 माइनस करना, -2 करोगे। 4 -1 है तो माइनस करोगे। अब इसको ऑपरेशन करके सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 2 क्या हो जाएगा, 9। 6 में 2 जाएगा तो आप बताओ 4 होगा। 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 और 3 क्या हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब है आप किसी भी मैट्रिसेस को आराम से जोड़ सकते हो, आराम से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, बशर्ते आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐड करना होगा तो दोनों के बीच में प्लस साइन लगाओगे, माइनस करना होगा तो दोनों के बीच में माइनस लगाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, बढ़िया से सॉल्व करोगे, आपका दो मैट्रिसेस का आप एडिशन आराम से कर सकते हो। चलो अब बताते हैं कि आप दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए कि आप दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। चलो आपको बताते हैं एग्जाम्पल से, ज़्यादा समझ में आएगा कि आप दो मैट्रिसेस को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ठीक, देखो मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं A11 A12 A13, ठीक। यहाँ मानो A21 A22 A23, यहाँ पर मानो A31 A32 A33, ठीक है। चलो पहले छोटा ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, समझने में स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है। A21 A12 और ये A22, ठीक। B आपका क्या है, देख लो, B11 B12 B21 B22, इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो। यदि आपसे पूछे कि इस मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या है, लिखो पोजीशन A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब देखो यहाँ पर B11 B क्या होगा, 12 होगा, B21 होगा और क्या होगा, B22 होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट समझना है कि आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो देखो इसका रो को लेना है, पहले वाले मैट्रिसेस का रो को लेना है और दूसरे वाले मैट्रिसेस का क्या लेना है, कॉलम को लेना है, ठीक है। इसका मतलब है पहले वाले मैट्रिसेस का फर्स्ट रो को लेना है, दूसरे वाले मैट्रिसेस का फर्स्ट कॉलम को लेना है और आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो, समझ में आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आपको क्या करना होगा, समझना होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एलिमेंट को लेना है A11, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ। तो A11 गुना क्या हो जाएगा, B11 हो जाएगा। चलो काम हो गया। फिर इसको लेना है, क्या लेना है, इसको लेना है फिर क्या करना है, इसको लेना है, इसको किससे गुना करना, इससे गुना करना, B21 से। हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको आपस में ऐड कर लेना। फिर अब क्या करना है, इसी को लेना है, इसी को रखना है।
अब किससे मल्टीप्लाई करना है वो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब इसको इस कॉलम वाले एलिमेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और यहां पर लिखना है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, A11 B12 प्लस A12 और क्या हो जाएगा B22 हो जाएगा, यस या नो, ध्यान दो आराम से समझ। मतलब इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है, इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट को यहां लिखना है। फिर अब क्या करना है, इस रो को लेना है, इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स में। कैसे करेंगे, देखो A21 गुना B11 प्लस A22 गुना B21, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, यहां पर लिखेंगे आपका, फिर इसको लेंगे A21 गुना क्या हो जाएगा आपका B12 प्लस का सिग्नेचर देंगे A22 और क्या हो जाएगा B22 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब है इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपको एग्जांपल से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बट दिक्कत क्लियर हो जाएगा, वेट एंड वॉच। अब देखो अब ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स से लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 1 है, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स से ये 1 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं कि 4 है, ये आपका 5 है और ये आपका क्या है 2 है। इसको आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ए इंटू क्या करना, बी करना। ध्यान दो पूरा समझ में आएगा। ए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे और बी के जगह पर बी का वैल्यू को रखेंगे, 1 4 5 2। देखो ध्यान दो पूरा समझ में आएगा। अब इतना प्रोसेस तो बता चुके हैं, अब कैसे करना है देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैसे होगा, वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या होगा ये मेरे को बताओ। अब देखो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या होगा 1 होगा, रिजल्ट को लिखेगा। 2 को 5 से गुना करेंगे क्या होगा 10 होगा, बीच में प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस फर्स्ट रो को इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, यहां पर लिखना। 1 को 4 से गुना करेंगे क्या होगा 4 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे, ठीक है। चलो ये काम हो गया। अब देखो इस 3 को इसके साथ गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर 3 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस। अब देखो इसको ऐड कर लेंगे, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका मतलब है इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बशर्ते आपको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आना चाहिए, तभी जाके आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका 2:2 का मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन था। अब आपको बताएंगे कि 3:3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। देखो समझो बात को, मान लो कोई एक मैट्रिसेस है ए है, ठीक है। वो आपका मान लेते 2 3 0 1 2 1 0 2 और क्या है 3 है, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स से लेते हैं, -1 0 1 1 -1 0 2 3 4। चलो ठीक है, ले लिया, सबको मिक्स कर दिए, -0 सब लिखा दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दो पूरा समझ में आएगा। देखो इसका फर्स्ट रो को इसका सभी कॉलम से बारीक बारीक करके मल्टीप्लाई करना है, बारीक बारीक करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका फर्स्ट रो को इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसका फर्स्ट रो को इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसका फर्स्ट रो को इसका थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखो अब देखो यहां पर एक लाइन ऐसे खींचना है,
अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 माइनस 1 क्या होगा बता तो, -2 होगा, 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा, 0 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 3 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा, 0 को 4 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दो नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये काम हो गया। चलो अब क्या करेंगे, अब हम इसका सेकंड रो को लेंगे और उसके सभी कॉलम से बारीक बारीक से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसका सेकंड रो को ले लिए और इसका सेकंड रो को इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहां पर रिजल्ट लिखेंगे। 1 को -1 से गुना करेंगे -1 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 होगा, फिर 1 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 2 को -1 से गुना करेंगे -2 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर अब देखो इसको 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 होगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब देखो ये वाला प्रोसेस को देखो। ठीक है, अब इसका फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, इसका थर्ड रो को इसका फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 को -1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, फिर इसका थर्ड रो को इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर इसका थर्ड रो को इसका थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 12 होगा। देखो समझ में आ रहा है, इसी तरह करके करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने तो आता ही होगा। चलो अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 में से -2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 में से 1 जाएगा क्या होगा, 3 होगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो इसका सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। इसका मतलब है ये मैट्रिसेस को और ये मैट्रिसेस को आपस में यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके मेरा रिजल्ट वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, ये होगा। इसको आपको याद रखना होगा। तो आज आपको बताएं किसी भी मैट्रिसेस का आप एडिशन कैसे करोगे, किसी भी मैट्रिसेस का आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, किसी भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिसेस किसको बोलोगे, डायगोनल मैट्रिसेस किसको बोलोगे, उसके बाद आपको जीरो मैट्रिसेस किसको बोलना है, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलना है, मैट्रिसेस का डिफिनेशन क्या होता है, ये सब चीज बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे किसी भी मैट्रिसेस का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, किसी भी मैट्रिसेस का आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे और किसी भी मैट्रिसेस का आप इनवर्स कैसे निकालोगे। ये आपका नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि किसी भी मैट्रिसेस का आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बेहद कॉन्सेप्ट मिल सके और उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सको। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।